बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 10th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। जी, हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को लास्ट लेक्चर में सीखा। यूनिटी का मतलब है वन, तो हमने क्यूब रूट वन का फाइंड किया। अब आप ज़रा क्वेश्चन में चेक कीजिए। एक्सरसाइज 2.2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, अब जो कि वन नहीं है इसलिए उसने यूनिटी भी नहीं कहा। नंबर्स के हैं -1, 8 और -27। बहुत आसान है। अगर आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को फाइंड करने का तरीका बिल्कुल ठीक ठीक आ गया है तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है इनके क्यूब रूट्स फाइंड करने के। बस लास्ट में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, सिर्फ एक स्टेप की बात है, बाकी सारा वही मेथड है। हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए क्यूब रूट ऑफ -1, क्यूब रूट ऑफ 8 और क्यूब रूट ऑफ -27 को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आपको फाइंड करना है क्यूब रूट ऑफ -1 और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको याद होगा सबसे पहले मैंने लेट किया था या सपोज़ किया था। अगर आपको याद नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं, आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के टॉपिक को उठाइए और फिर उसको दोबारा से अच्छे से समझ लें। हमने सबसे पहले सपोज़ करना है कि लेट जो है वो इसका जो क्यूब रूट है, दिस इज़ क्यूब रूट, किसका क्यूब रूट? -1 का क्यूब रूट, वो x के इक्वल है। ठीक है जी, उधर 1 था, यहाँ -1 चलता जाएगा। स्टेप्स बिल्कुल वही हैं। उसके बाद हमने क्या किया कि -1 को थर्ड रूट है तो पावर 1/3 लिखा जा सकता है। ठीक है जी, फिर हमने क्या किया, अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे है जी -1, वहाँ पे 1 था, 1 की पावर थी 1/3। अच्छा, अब ये 1/3 पावर को समझना मुश्किल है तो हमने क्या किया कि यहाँ पे अगले ही स्टेप में इस 3 को ख़त्म करने के लिए हमने लिया क्यूब। तो मैंने स्टेटमेंट लिखी थी टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, यानी कि ये स्टेप है ना आपके पास, आप इसके ऊपर भी क्यूब लें और इसके ऊपर भी क्यूब ले लें। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो पावर के ऊपर पावर होती है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ये बात हमें एक्सपोनेंशियल लॉ सिखाता है। ठीक है जी, अब क्या होगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 1 रह जाएगा जो कि मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि x³ इक्वल है -1 के। ठीक हो गया जी। अब इस -1 को यहाँ शिफ्ट कीजिए लेफ़्ट हैंड साइड पे, तो ये बनेगा x³ + 1 = 0। जब हम यूनिटी कर रहे थे यहाँ +1 चलता आ रहा था और शिफ्टिंग के बाद -1 बना। अब यहाँ पे -1 है तो शिफ्टिंग के बाद +1 बना। ठीक है, फिर हमने एक फार्मूला लगाया था क्यूब का, यहाँ पे भी फार्मूला बनेगा लेकिन a³ + b³ बनेगा। ठीक है, वहाँ पे a³ - b³ था और हमें पता है अलजबरा ये कहता है कि a³ + b³ इक्वल होता है a + b × a² - ab + b² के। ठीक है, यहाँ पे a क्या है? फर्स्ट टर्म यानी x, और b क्या है? 1। तो मैं ये वाली फॉर्म पुट करने जा रही हूँ, a + b × दिस इज़ a, दिस इज़ b, a² मीन्स x² - a × b -a × b यानी x × 1 + b² यानी 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने फार्मूला ओपन कर दिया और इक्वल टू 0 आ गया। x + 1 × x² माइनस दिस इज़ x + 1 का स्क्वायर 1 ही बनता है एंड दैट इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, जब दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और इक्वल टू 0 के हैं तो इसका मतलब ये है कि या तो x + 1 इक्वल है 0 के, या सेकंड फैक्टर यानी x² - x + 1 इक्वल है 0 के। अगर x + 1 इक्वल है 0 के तो 1 को शिफ्ट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1, जबकि दूसरी साइड पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप क्या कीजिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगा लें। मैं हमेशा क्वाड्रेटिक फार्मूला को ही प्रेफर करती हूँ, आप कोई भी मेथड यूज़ कर लें, आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि हर क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। ये बात हम बहुत पहले सीख चुके हैं। चलिए जी, x इज़ इक्वल टू -b इज़ कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज़ -1। a into c, a is coefficient of x² and c is 1, so 1 × 1
होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए इज़ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके जी, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, ये पॉजिटिव 1 बन जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव 1, माइनस 4 इंटू वन इज़ 4, होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू वन इज़ 2. So 1 plus minus square root of plus minus minus 4 minus 1 is 3 and sign of greater value that is minus 3 whole divided by 2. अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि ये देखें, ये आपके पास आ गई x की वैल्यू, एक x की वैल्यू आपके पास आ गई -1, ठीक है, और दूसरी x की वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ जो इम्पॉर्टेंट बात है समझने की वो आपने ध्यान से सुननी है, बाकी उसके बाद कोई ऐसी मुश्किल की बात नहीं है। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से ही सारा आप देख सकते हैं, सारे स्टेप्स मैच करते हैं। इम्पॉर्टेंट बात ये है समझने की कि जो आपके पास यूनिटी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करने से ओमेगा की वैल्यू आई थी वो जनाब थी -1, यहाँ पे माइनस था, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, ठीक है। अब ज़रा यहाँ आप इस बात को समझिए कि मैं इसको कोई ओमेगा की फॉर्म बनाऊँगी किसी न किसी तरीके से। कैसे, देखें, 1 प्लस माइनस, यहाँ पे पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ -3 को मैं डीपली अभी बता देती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में जब जब आएगा तो मैं डायरेक्ट पुट कर दूँगी। देखें, स्क्वायर रूट ऑफ -3 को लिखा जा सकता है -3 इंटू 1, ठीक है, या आप यूँ भी लिख सकते हैं -1 इंटू 3, दोनों तरीक़ों से लिखा जा सकता है। अच्छा, अब इनको मैं अलग अलग स्क्वायर रूट्स दे सकती हूँ, ठीक है जी, दे सकते हैं। नाउ दिस इज़ आयोटा और दिस इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 3, और जब आप तरतीब से लिखेंगे इसको सही फॉर्म में तो वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। अब जब भी इस तरह नेगेटिव साइन अंदर आएगा तो मैं डायरेक्टली स्क्वायर रूट ऑफ 3 और -1 को आउट ऑफ स्क्वायर रूट करने के बाद, अलग से करने के बाद आयोटा बना दूँगी, ठीक है जी। इस स्टेप को ज़रा अच्छे से समझिएगा। अब मैं इसको लिखने जा रही हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, लेकिन जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी था उसमें ये सारी फॉर्म तो बनती थी लेकिन यहाँ -1 था, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ कि इन दोनों टर्म्स में, न्यूमरेटर्स में जो दो टर्म्स हैं उनमें से मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ, या दूसरे लफ्ज़ों में -1 कॉमन ले लें, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं करना। अच्छा, प्लस माइनस एज इट इज़। अब देखिए, फर्स्ट टर्म में से माइनस कॉमन गया तो -1 बचेगा, यानी प्लस है ना, यहाँ पे कोई टर्म साइन नहीं है तो इसका मतलब है पॉजिटिव है। एक नेगेटिव आपने कॉमन ले लिया, दूसरा नेगेटिव बचता है, दो नेगेटिव मिलके ही पॉजिटिव बनते हैं, ठीक है। अच्छा, सॉरी, यहाँ प्लस माइनस नहीं आएगा, यहाँ प्लस माइनस है। आपने दोनों टर्म्स में से -1 कॉमन लिया तो पहली टर्म में से बच गया -1, प्लस माइनस एज इट इज़ आ गया। अब ये आ गया जनाब स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। अब यहाँ पे आप साइंस चेंज भी कर सकते हैं, कह सकते हैं कि प्लस में से एक माइनस का गया हुआ है कॉमन तो यहाँ माइनस रहना चाहिए, और नेगेटिव को तो फिर आप इसकी तरतीब यूँ बना सकते हैं माइनस प्लस, अभी प्लस माइनस लिखा हुआ है आप इसको माइनस प्लस लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये समझना मुश्किल है तो नो वरीज़, आप इसी को रहने दें। अब क्या है, ये मैं इसको दोबारा सही करके लिख देती हूँ, -1 प्लस माइनस या माइनस प्लस दोनों सूरतों में ठीक है, इस बात से कंफ्यूज नहीं होना। मैंने क्या किया, -1 को कॉमन लिया, फिर कॉमन लेने से क्या हुआ, इन दोनों टर्म्स में से जब -1 कॉमन लिया तो एक -1 यहाँ बच गया। अगर आपको शक शुबा है कि ये सही है यानी आप मल्टीप्लाई कीजिए -1 को अंदर दोबारा से, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 इंटू 1 इज़ 1, माइनस प्लस, सॉरी, माइनस इंटू माइनस प्लस और माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है, और बाकी सारी वैल्यूज़ वैसे ही हैं। तो अगले स्टेप में फिर से इनको तरतीब दे दें, क्योंकि माइनस प्लस के बजाय अगर प्लस माइनस लिखा हो तो ये ज़्यादा समझने में आसान है, ठीक है, इसीलिए मैं आपको यहाँ चेंज नहीं करा रही थी, लेकिन चलें आपकी आसानी के लिए। अब ज़रा आप गौर कीजिए कि -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 में से, ये दो वैल्यूज़ में से ये सारी वैल्यू को मैं अगर तोड़ूँ, -1 एक हो गया जी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और इसी को मैं अलग से दूसरी फॉर्म वैल्यू बनाऊँ तो ये -1 एक प्लस के साथ, और अब मैं माइनस के साथ लिख रही हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। होप्स हो जी कि आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हैं लेकिन क्लियर हो चुका होगा। अगर आप अच्छे से समझेंगे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अभी बार बार क्वेश्चंस में दोहराया जाएगा तो आपको आसान ही लगेगा।
अब देखिए मैं -1 को एज इट इज़ रहने देती हूँ। ये सारी वैल्यू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, जो पॉजिटिव वाला था वो हमने ओमेगा सेलेक्ट किया हुआ था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से आप देख सकते हैं, और -1 ये वाला, और ये नेगेटिव वाले को हमने ओमेगा स्क्वायर कहा था। तो मैं दूसरे लफ्ज़ों में इसको कह सकती हूँ दिस इज़ माइनस ओमेगा या माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये दो वैल्यूज़ आ गई आपके पास x की। एक आई थी आपके पास -1, दूसरा रूट आ गया माइनस ओमेगा, और तीसरा रूट आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी, और आपको क्यूब रूट ऑफ -1 फाइंड करने थे, ये 3 आपके पास आ गए। इस तरह से आप आंसर कर दीजिएगा। इसमें सोल्यूशन सेट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई इक्वेशन नहीं है जिसको सॉल्व किया गया था। ठीक है जी, हमने खुद से लेट किया हुआ था कि कोई एक्स है और फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया है। होप सो जी कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको मुश्किल लग रहा है तो आप नेक्स्ट पार्ट्स भी देखिए, उनको भी सॉल्व करती हूँ और ये सारी बातें एक्सप्लेन करती हूँ और इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएगा। सेकंड पार्ट में देखिए जी, अब आपसे कहता है कि आपने क्यूब रूट फाइंड करना है 8 का। आपने सारे के सारे वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में किए और जो कि अभी हमने क्यूब रूट ऑफ -1 में किए। अब आपको फाइंड करना है कि क्यूब रूट ऑफ 8 क्या है। मैं सपोज़ कर लेती हूँ कि वो x है, यानी क्यूब रूट ऑफ 8 इक्वल है x के। फिर वही स्टेप 8 की पावर हम 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये 3 ख़त्म करने के लिए आप एक स्टेटमेंट लिखिए, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। इनके अलावा भी आप खुद से कोई नंबर्स लेके क्यूब्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्यूब रूट्स, यही सारे स्टेप्स फॉलो कीजिएगा तो आपके पास आ जाएंगे आंसर्स। अच्छा, तो ये क्या होगा, x का भी क्यूब आ जाएगा और यहाँ पे 8 पावर 1/3 के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा। फिर क्या किया हमने, देखा कि एक्सपोनेंशियल लॉ कहता है कि पावर के ऊपर पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, जो कि नेक्स्ट स्टेप में बनेगा कटने के बाद 1, जिस पावर को शो करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने कहा इस नंबर को लेफ़्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, x³ -8 = 0 आ जाएगा। अब फिर हमने यहाँ पे क्यूब का फार्मूला बनाने की कोशिश की। यहाँ जो नंबर आया उसको भी क्यूब बनाने की कोशिश की। 1 था, -1 था, वो तो हमने कर दिया। 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। ठीक है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो 8। अब ये a³ -b³ है। अब आप फार्मूला यूज़ करेंगे अलजबरा का कि a³ -b³ इक्वल होता है a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b² के। ठीक है, इसमें a x है और b 2 है। ठीक है, सो a - b दैट इज़ x - 2 इंटू a² मीन्स x² प्लस a इंटू b प्लस x इंटू 2 प्लस b² मीन्स 2² एंड दैट इज़ इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड पे फार्मूला ओपन किया। ठीक है, अब फिर से वही बात, ये बन जाएगा x - 2 इंटू x² प्लस 2x प्लस 2² इज़ 4 इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर्स इक्वल टू 0 आ जाएं तो इसका मतलब ये है कि या तो x - 2 इक्वल है 0 के, या फिर x² प्लस 2x प्लस 4 इक्वल है 0 के। अगर x - 2 0 के इक्वल है तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई जनाब 2, और दूसरी के लिए हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला दैट इज़ -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। माइनस b इज़ x कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज़ 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2² माइनस 4a इंटू c। a इज़ 1, c इज़ 4 whole divided by 2 into a means 2 into 1. Two square is 4 minus 4, 4s are 16. This is 16 divided by 2. X is equal to minus 2 plus minus square root of प्लस माइनस माइनस 16 में से 4 गए तो आ जाएगा जनाब 12 और साइन बड़ी वैल्यू का जो कि आ गया -12। ठीक है, अच्छा, दिस इज़ x इक्वल टू -2। हर केस में आपने ओमेगा बनाने की कोशिश करनी है, हर केस में। ठीक है, जो x की ये वाली वैल्यूज़ आएंगी तो आपने इसमें से ओमेगा बनाने की कोशिश करनी है। अच्छा, यहाँ पे आ गया जी नेगेटिव नंबर और नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 1। मैंने आपसे बताया था मैं डायरेक्ट आयोटा लिख दिया करूँगी। रह गई बात
स्क्वायर रूट ऑफ 12 की, तो हम देख लेते हैं कि 12 की फैक्टराइजेशन में ये मज़ीद सॉल्व हो सकता है या नहीं। आप 12 की फैक्टराइजेशन चेक कीजिए। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। आप देख सकते हैं इसको लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ 12 को 2 का स्क्वायर और 3 आयोटा। आप इसको मज़ीद सॉल्व करें तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर अलग से आ जाएगा और 3 के ऊपर स्क्वायर रूट अलग से आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ बन जाएगा -2 प्लस माइनस, ये सिर्फ 2 रह गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए न्यूमरेटर्स में भी दोनों एलिमेंट दोनों टर्म्स के साथ 2 है और डिनोमिनेटर में भी 2 है। ठीक है, तो आप क्या करें कि न्यूमरेटर में आप 2 को कॉमन ले लें। जी, न्यूमरेटर में अगर 2 को ले लिया जाए कॉमन, तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म में से आप 2 को कॉमन लेंगे तो -1 बचेगा। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ से 2 कॉमन गया तो सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा रह गया और डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज़। अच्छा, अब यहाँ पे आप 2 को 2 से कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन अभी कैंसिल ना कीजिए। उसकी वजह ये है कि ये सारी फॉर्म एग्जैक्ट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर यहाँ से आपको मिलेंगे। ठीक है, इसलिए इस 2 को 2 से कैंसिल ना करें। ठीक हो गया, बाद में ओमेगा की फॉर्म बनानी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए ये 2 एज इट इज़ रहने दें। अच्छा, इन वैल्यूज़ को हम अलग कर लेते हैं। एक तो 2 की मल्टीप्लिकेशन में -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, और दूसरा 2 की मल्टीप्लिकेशन में -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, जिसको आप प्लस वाले को आप ओमेगा कहते हैं और 2 के साथ ये जो वैल्यू है इसको आप ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। तो x की ये दो वैल्यूज़ भी आ गई। पहले आया था हमारे पास x इज इक्वल टू 2 और अब आया हमारे पास 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। सो क्यूब रूट ऑफ 8 इज़, अब क्यूब रूट ऑफ 8 का क्या आंसर आया? 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी, होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं तो कोई मसले की बात नहीं है, स्टार्ट में मुश्किल लगता है, बाद में ख़ुद ब खुद आसान लगने लग जाता है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट में कहता है कि आपने क्यूब रूट फाइंड करना है -27 का। तो अब हम -27 के लिए क्यूब रूट फाइंड करेंगे। फिर से वही बात, सारे स्टेप्स वही होंगे। लेट सबसे पहले सपोज़ कर लें कि जो क्यूब रूट ऑफ -27 है वो इक्वल है x के। ठीक है, तो दूसरे लफ्ज़ों में हम -27 की पावर को 1/3 लिख सकते हैं। अब ये 3 ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना है? क्यूब लेना है। सो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, x के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा और यहाँ पे -27 पावर 1/3 के ऊपर b होल क्यूब आ जाएगा। सो दिस इज़ x क्यूब इज़ इक्वल टू -27 पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3। पावर के ऊपर पावर हो तो एक्सपोनेंशियल लॉ कहता है कि आप मल्टीप्लाई कर लें। क्यूब क्यूब से कैंसिल हो गया। x क्यूब इज़ इक्वल टू -27 पावर 1 रहेगी, इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। -27 को शिफ्ट कीजिए तो +27 बन जाएगा एंड दैट इज़ इक्वल टू 0। अब हमें अलजेब्रिक फार्मूला बनाना है a क्यूब प्लस b क्यूब एंड दैट इज़ इक्वल टू 0। 27 कैन बी रिटन एज 3 क्यूब। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए तो 27 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर क्यूब का फार्मूला बन गया, लेकिन कौन सा क्यूब का फार्मूला? a क्यूब प्लस b क्यूब। ये ध्यान कीजिएगा, कहीं आप प्लस की जगह माइनस वाला फार्मूला अप्लाई ना कर रहे हो। a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे a x है और b का मतलब है 3। सो दिस फॉर्म x प्लस 3, a प्लस b मीन्स x प्लस 3 इंटू a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर माइनस a इंटू b माइनस a इंटू b दैट इज़ x इंटू 3 प्लस b स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 0। देख सकते हैं आप, बिल्कुल सारे के सारे वही स्टेप्स हैं, कोई चेंज नहीं है। दिस इज़ x प्लस 3 इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स इज 3x प्लस 3 स्क्वायर इज़ 9 दैट इज़ इक्वल टू 0। जब दो का प्रोडक्ट ज़ीरो हो तो इसका मतलब है या x प्लस 3 फर्स्ट फैक्टर ज़ीरो है, या फिर सेकेंड फैक्टर दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इक्वल है ज़ीरो के। अगर x प्लस 3 ज़ीरो है तो 3 की शिफ्टिंग के बाद ये बनेगा नेगेटिव 3। x की एक वैल्यू यहाँ पे रियल वाली आ गई, इमेजनरी वाली यहाँ से आएंगी जो कि हम फाइंड कर सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से। So x is equal to minus and b, what is b? Coefficient of x, that is minus 3 plus minus square root of minus 3 whole square minus 4 into a into c. A is coefficient of x square, that is 1, and c is 9 whole divided by 2a. 2 into a is coefficient of x square, that is 1. So x is equal to minus into minus is plus, so 3 plus minus square root of this is 9 minus 4 ones are 4, 4 nines are 36 whole divided by 2. 2 into 1 is 2. ओके, प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू 36 में से 9 जाएंगे तो आ जाएगा 27, सो माइनस 27। अच्छा, दिस इज़ x इज़ इक्वल टू 3 प्लस माइनस, अब फिर नेगेटिव और फिर स्क्वायर रूट आ गया, इसको तो मैं अलग से आयोटा लिख रही हूँ। इसकी क्या रीज़न है, कैसे, फर्स्ट पार्ट में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप वहाँ से समझ लीजिए। बाकी रह गया स्क्वायर रूट ऑफ 27, और 27 की हम फैक्टराइजेशन करके चेक कर लेते हैं कि इसको मज़ीद तोड़ा जा सकता है या नहीं। 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. So 27 can be written as 3 square into 3. X is equal to 3 plus minus square root of 27 is 3 square into 3 iota. ठीक है जी। x is equal to 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, अलग अलग स्क्वायर रूट्स दे देते हैं ताकि जो स्क्वायर है वो आराम से कैंसिल हो जाए, बाकी स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा एज इट इज़ रह जाएगा। 3 प्लस माइनस ये कैंसिल स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ, 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा रह गया होल डिवाइडेड बाई 2। अब ज़रा नोटिस कीजिए न्यूमरेटर में 2 दफ़ा 3 आ रहा है, आप 3 को ले लें कॉमन। जब आप 3 को लेंगे कॉमन तो यहाँ पे रह गया 1 प्लस माइनस 3 कॉमन चला गया, सिर्फ रह गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। मैंने आपसे ये कहा था कि जब रूट्स आने के करीब हो तो आपने कहीं ना कहीं इसको ओमेगा बनाने की कोशिश करनी है। अच्छा, सारी फॉर्म वही है, ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर के लिए ज़रूरी है कि फ़र्स्ट जो रियल वाला पार्ट है उसमें होना चाहिए -1। ठीक है जी, क्योंकि ओमेगा होगा तो -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 होगा, और अगर ओमेगा स्क्वायर हुआ तो -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 होगा, यानी माइनस यहाँ में चाहिए ही चाहिए हर सूरत में ओमेगा बनाने के लिए। तो मैं क्या करती हूँ, दोनों में से माइनस b कॉमन ले लेती हूँ। हालांकि इन दोनों में माइनस नहीं है, इसके साथ माइनस है, इसके साथ माइनस नहीं है, तो हम पॉजिटिव वाले के साथ माइनस ले लेते हैं कॉमन। पॉजिटिव का मतलब होता है इसके पास 2 माइनस है, ठीक है, तो एक माइनस हम कॉमन ले लेंगे, 3 एज इट इज़ है बाहर, और दूसरा -1 के साथ रह जाएगा। अगर आपको शक हो कि ये ठीक नहीं है तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, वापस वही फॉर्म बननी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, ये प्लस है, ऊपर जब माइनस कॉमन गया तो एक माइनस रह गया, नीचे माइनस है, माइनस कॉमन चला गया तो प्लस रह गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब जो हमें नेगेटिव वाला साइन चाहिए था वो हमें मिल गया -1। इसको मैं अलग अलग लिखूं अगर तो -3 के साथ एक दफ़ा आ जाएगा -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, और दूसरी वैल्यू आती है -3 के साथ -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। आप देखिए जी, ये -3 एज इट इज़ है, ठीक है। -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बनता था ओमेगा स्क्वायर, और -3 के साथ ये प्लस वाली जो वैल्यू है ये बनता था ओमेगा। तो हमारे पास 2 मज़ीद रूट्स आ गए। एक रूट हमारे पास आया था -3 और दूसरे 2 रूट्स ये आ गए।
तो फाइनली आप रिज़ल्ट लिख लीजिए। सो द क्यूब रूट ऑफ -27 इज़ -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। इसको मैंने अरेंज करके लिख दिया। ठीक है जी, ये आपके पास फाइनल रिज़ल्ट आ गया। बस इन चेंजेस को जो कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बनाने के लिए की जाती हैं उनको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। यही वो लास्ट स्टेप है जिसके बारे में मैं कह रही थी कि सारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाले ही स्टेप्स हैं, सिर्फ अगर चेंज आएगा तो आएगा यहाँ पे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बनाने के लिए। एक छोटी सी बात मैं आपकी आसानी के लिए बता दूँ कि एग्ज़ाम्स में अक्सर स्टूडेंट्स सोच रहे होते हैं पता नहीं हमारा आंसर ठीक है या नहीं, तो आप छोटी सी टिप याद रख लें। देखें, जब आपको उसने +8 दिया था तो आपके पास इसके रूट्स आए थे 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको दिया जाए -8 तो फिर क्या होगा, इस पे बात करती हूँ। इसके अलावा आपको दिया गया था क्वेश्चन में -27 जो कि अभी हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो -27 के रूट्स आए हमारे पास -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। और इसी तरह से आपको -1 शुरू में दिया गया था जिसके रूट्स आए -1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब ज़रा आप नोटिस कीजिए, जब आपको पॉजिटिव नंबर दिया जाता है तो रूट्स भी पॉजिटिव थे, और जब नेगेटिव नंबर दिए गए तो रूट्स भी नेगेटिव आए। ठीक है, सपोज़ आपको -8 दिया जाए तो इसके रूट्स के साथ भी माइनस 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 आएगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आप ये भी नोटिस कीजिए कि सब में ओमेगा ओमेगा स्क्वायर्स की फॉर्म्स भी बनती हैं। इसका मतलब है बाकी दो रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर्स आएंगे। ठीक हो गया। अब नंबर्स क्या होंगे, देखिए 8 का क्यूब क्यूब रूट लिया जाए तो 2 आता है, तो 2 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से -8 के लिए होगा -2 ओमेगा स्क्वायर, और इसी तरह से अप टू सो ऑन। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए जिसका क्यूब रूट फाइंड किया जा सकता है, तो उसके 2 इस तरह से रूट्स आ जाएंगे और एक इस तरह से रियल वाला आ जाएगा। अब ये बताने का मकसद ये नहीं था कि आप इसको रट्टा लगा लें, बल्कि आपकी आसानी के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में अमूमन कोशिश ये होती है कि हमें अभी से पता चल जाए कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं, पता नहीं गलत ना हो। तो उसके लिए आप ये याद रख लें, अगर आपको पॉजिटिव नंबर दिया गया और आपके रूट्स अगर नेगेटिव आ रहे हैं तो आपने कहीं ना कहीं पे मिस्टेक की है। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर्स के पॉजिटिव क्यूब रूट्स आए और नेगेटिव वाले नंबर के नेगेटिव क्यूब रूट्स आए, जो कि हमने इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स में सीख लिया। ठीक है जी, ये वो इम्पॉर्टेंट बात थी जो कि मुझे लगा कि आपको बतानी ज़रूरी है, ताकि एग्ज़ाम्स में जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो वहीं पे आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए कि आपका आंसर ठीक आया। बाकी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कैसे बनाया जाता है इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में इसके अलावा भी पूछें, आपको रिज़ल्ट आपको मिलेगा इंशाल्लाह आंसर। यहाँ तक इतना ही, अगले क्वेश्चन तक, अगली वीडियो तक, अल्लाह हाफ़िज़।